वनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। दोबारा बोलते हैं, थोड़ा विराम भाग करके, इसलिए आपको भी पुकारने में सुविधा रहे। वृंदा वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। पहले इनको बोलते हैं वृंदा, लेकिन ये भगवान के इतिहास और महिमा से जुड़ा हुआ उनका अपना नाम है। लेकिन इस नाम के सर्व समय पुकारने के हम आप अधिकारी नहीं हैं, वो अधिकार भगवान को है। लेकिन उनके नामों की महिमा में प्रारंभ यहीं से होता। वृंदा, प्रथम नाम उनका वृंदा के नाम से है। दूसरा उनका नाम वृंदावनी, इसलिए वृंदावनी है वो। दूसरा उनका नाम वृंदावनी। विश्व पावनी, विश्व को पवित्रता प्रदान करने में ये इनका तीसरा नाम है। इसी वाक्य को, विश्व पावनी को विद्वानों ने देव जीवन रूपाचा, इनका वो भी एक स्वरूप है। ये देवताओं को भी पोषित करती हैं और देवता लोग अपना निवास इनके छाया में पसंद करते हैं। देवता लोग अपना निवास इनकी छाया में पसंद करते हैं। विश्व पूजिता, और ये विश्व में पूजित हैं। पुष्प सारा, जितने विश्व में पुष्प हैं उन समस्त पुष्पों का सार इनमें है। अगर हमें कोई पुष्प प्राप्त नहीं होता तो पुष्प के अभाव में, बोल दो, लेकिन तुलसी दल, तुलसी बोल के नहीं, तुलसी को पुष्प सारा, तब नाम क्या पुकारेंगे? कह दो। तब तुलसी भगवती को तुलसी भगवती ना कह करके पुष्प सारा कह करके देवताओं पर भी अर्पण करेंगे तो देवताओं को पोषण प्राप्त होगा। पुष्प सारा, समस्त पुष्पों का ये सार इनमें समाया हुआ है। इसलिए तुलसी भगवती का नाम आपत्ति विपत्ति में भी पुष्प के अभाव में अर्पण करने के लिए इनका नाम पुष्प सारा। क्या नाम दिया? पुष्प सारा। पुष्पों का सार इनमें समाया हुआ है। नंदनी चा, और नंदनी, इनके लिए ऐसा कह लीजिएगा, एक नंदनी कामधेनु की पुत्री है
एक नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु की पुत्री जो है नाम नंदिनी ताको कहिए। कामधेनु की पुत्री है जो नाम नंदिनी ताको कहिए। इसलिए जब आपको दुग्ध पान करना है और दुग्ध में अमृत का लाभ प्राप्त करना है, दूध में औषधि का लाभ प्राप्त करना है, तब इनको किस रूप में सेवन करेंगे? नंदिनी के रूप में। फिर इनका नाम तुलसी कहा और तुलसी से आगे दुनिया के लोग ये नाम सब लोग तुलसी भगवती का जानते हैं, पर आगे का नाम कृष्ण जीवनी, जो कृष्ण को जीवन देने वाली, इसलिए ये नाम औषधि अमृतमय है, जीवन देने वाला। जब हमें औषधि के रूप में सेवन करना है, औषधि के रूप में सेवन करने के लिए तुलसी दल को सेवन अमृत में हो जाए, औषधि में हो जाए, तब उसे किसी वस्तु और पदार्थ के साथ इष्ट को निवेदन करके कृष्ण जीवनी के रूप में, क्योंकि मैंने इसका कुछ दिन प्रयोग किया, मम जीवनी कृष्ण जीवनी मम जीवनी तुलसी औषधि के रूप में, इसलिए पुनः बोल लेते हैं। वृंदा वृंदावनी वृंदा वृंदावनी वृंदा विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्पकारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। और बहुत सरल तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। ये तुलसी भगवती के 8 नाम, ये तुलसी भगवती के 8 नाम। इसलिए कार्तिक महीना का आज प्रारंभ हुआ है। ये कार्तिक का महीना, ये कार्तिक महीना 1 माह तक जो भगवती तुलसी का के प्राकट्य को जोड़ता है, भगवती तुलसी के प्राकट्य से जोड़ता है। इसलिए महीना कार्तिक महीना, और कार्तिक महीने के प्रारंभ प्रथम तिथि में हम आप सब लोग श्री श्यामेश्वर महादेव शिवनगरी, पोस्ट बाबूगढ़ छावनी, जिला हापुड़, वनी
श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। व्यासपीठ आसीन राम कथा के रसिक प्रवर्तक श्री मुरलीधर जी, मंचस्थ समुपस्थित परम सम्माननीय साध्वी भगवती जी, मेरे ही आत्मस्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ माँ भागीरथी के किनारे परमार्थ निकेतन में आप सब श्री मुरलीधर जी से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। संगीतमयी कथा, और जिस प्रकार से मुरलीधर जी उसको प्रस्तुत करते हैं वो अपने आप में एक अनोखी विधा है। मैंने इनकी कथा उज्जैन में थोड़ी देर श्रवण की थी और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बड़ी दिव्यता से ये राम कथा को प्रस्तुत करते हैं। राम कथा वास्तव में मनुष्य के जीवन के लिए एक आदर्श है। जहां कृष्ण का जीवन केवल दर्शन है, इट्स ए फिलॉसफी, राम कथा जीवन की सरिता है। किसने कहा है, life of Ram is a stream, whereas Krishna's life is an ocean of philosophy. राम जीवन के आदर्श हैं, वो अनुकरण के विषय हैं और कृष्ण चिंतन का विषय है। हम कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके अपने जीवन में उस चिंतन को उतार के भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं।
पर कृष्ण के जीवन का अनुकरण नहीं कर सकते। राम अनुकरण का विषय है। जन जन अगर उसका अनुकरण करे तो निश्चित रूप से उसके अंदर रामत्व आ जाएगा। मैं ज्यादा नहीं, मानस की बालकांड की 3 चौपाइयां यहां प्रस्तुत करूंगा। अगर वो 3 चौपाई हमारे भारतीयों के अंदर आ जाएं तो भारत का हर घर राममय हो जाएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखासन भोजन करहई, मातु पिता आज्ञा अनुसर हई, आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षित मन राजा। पूरे मानस में से अगर ये 3 चौपाइयां हम अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करने में सफल हो गए, अगर उनके जीवन में ये 3 चौपाइयां डालने में हम सफल हो गए तो निश्चित रूप से हर घर राम। अगर 3 में से एक भी चौपाई डाल दी तो वो व्यक्तित्व 1/3 राम हो जाएगा। 2 डाल दी तो 2/3 राम होगा, और तीनों की 3 हमने डाल दी तो निश्चित रूप में हमारे बच्चे में और राम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये तो इतनी सरल है और हम बच्चों से करा सकते हैं। एक थॉट आया था, कैच देम यंग, आया तो स्पोर्ट्स के लिए था। बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाना है तो उनको जो है बचपन में उनको पकड़ो, कैच देम यंग। ये एक विचार आया था, पर यह विचार केवल उसके लिए नहीं है। हम आध्यात्म में क्यों नहीं बच्चों को बचपन से डाल सकते? निश्चित रूप से डाल सकते हैं। हम जब बच्चों को ए आ पढ़ाते हैं या ABCD पढ़ाते हैं तो बच्चा जानता है क्या उनको? नहीं, पर हम उनको बार बार कह के उनके अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं। जिस प्रकार से सेकुलर नॉलेज हम उनके अंदर इम्प्लांट करते हैं, इसी तरह से आध्यात्मिक विद्या भी हमको इम्प्लांट करनी होगी, कैच देम यंग। तो हम कह देते हैं अभी तो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। आज जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हो रही है या स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, वो कैसी पढ़ाई है? आज अमेरिका में एक थॉट उपजा है, स्टॉप सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, दे आर स्पॉइलिंग अवर चिल्ड्रन। अमेरिका में थॉट ऊपर रहा है, अंकुरित हो रहा है कि बच्चों को विद्यालय जाने से रोको। विद्यालय हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो विद्या पढ़ाई जाती है वो क्या है? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's men and soldiers could not put Humpty Dumpty up again. This is how the education starts in the schools today, whether it is in America or in England or in India. चाहे वो अमेरिका है, चाहे भारत है और चाहे इंग्लैंड है। आज क्या पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को इतना गिरा देंगे कि पूरा राष्ट्र भी मिलकर उनको उठाना चाहेगा तो उठ नहीं सकेंगे। आप इसका अर्थ निकालो, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall.
and all the king's men and soldiers could not put Humpty Dumpty up again. या क्या बढ़ाएंगे? बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 bags full. चलो 1 for my master समझ में आ गया, 1 for my dame. जस्ट एक्सक्यूज मी, गर्लफ्रेंड की परिकल्पना हमने नर्सरी क्लास में इंप्लांट कर दी बच्चों के अंदर. चरित्र को नष्ट करने का हमने जो है विचार उनके अंदर डाल दिया. 1 for my dame and 1 for the little child who cries down the lane. नाले में डाल दिया बच्चों को हमने. शब्दों का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे मानस के ऊपर. जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उन शब्दों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे मानस के ऊपर. और जब हम ऐसे ही शब्द उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 वो वृक्ष बनेंगे एक दिन या नहीं बनेंगे. हमारी शिक्षा पद्धति प्रारंभ होती थी ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः. दोनों में अब अंतर. हमारी शिक्षा पद्धति कहती थी हम तुम्हारी भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति करेंगे और आध्यात्मिक विद्या ऐसी देंगे जो आप आवागमन से छूट जाओगे. एक वो शिक्षा पद्धति और एक ये शिक्षा पद्धति. तो जब हम वो शिक्षा पद्धति उन्हें सिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ ओंकारम बिंदु संयुक्तम क्यों नहीं सिखा सकते? और उतना नहीं कर सकते तो कम से कम माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. मैंने गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पदयात्रा की थी. उस समय 11 वर्ष का बच्चा मेरे साथ यात्रा करता था. अब तो उसका ही बेटा 11 साल का हो रहा है. एक दिन उसने मेरे से पूछा, स्वामी जी अमेरिका में जब बच्चा उठता होगा तो अपने माता पिता से क्या कहता होगा? मैंने कहा तू बता. उसने कहा कि गुड मॉर्निंग कहता होगा. मैंने कहा ठीक है यही कहता होगा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग पॉप. आप जानते हो भारत में क्या कहता है? मैंने कहा प्रणाम करता होगा. उन्होंने कहा नहीं महाराज वो उठते ही चाय मांगता है. आज वो बच्चा कह रहा है मेरे से. बताइए हमने बच्चों को कहां ले गए हैं? कम से कम हम वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. आज वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है. आई हैव ट्रेवल्ड वेस्ट. भगवती जी और हम लोग यूरोप में 12 दिन एक साथ रहे. तो उनकी हम वो शराब पीना ये वो तो सीख गए हम. तो उनकी अच्छाइयां ली क्या हमने? दे हैव सर्टेन गुडनेस ऑल्सो. वो टाइम की जो पंक्चुअलिटी है क्या हमारे अंदर आई? उनके यहां वर्क के लिए जो डेडिकेशन है वो हमारे अंदर आया क्या? आज जाके देखें उनके अंदर जो अच्छाई है वो नहीं ली. और हमने क्या ले लिया? अर्धनग्न रहना ही अगर वेस्टर्न कल्चर है तो उसको क्यों लिया? आज वो हमारे कल्चर को ले रहे हैं. हाँ? भगवती जी बैठी हैं. शी केम फ्रॉम हॉलीवुड. She was born at Hollywood in California and she traveled all the way to Rishikesh, and this is Holy Land. Instead of Hollywood, she has come to the Holy Land. So when she could do it, why can't we take goodness from them? देखिए भारत में आई और अभी आपने हिंदी में इनका अभिभाषण सुना. कितना फ्लुएंट हिंदी बोल रहे हैं. कितनी हिंदी वहां बचपन से तो हिंदी नहीं सीखी, यहीं आके हिंदी सीखी है. तो हम भी उनकी अच्छाइयों की तरफ अट्रैक्ट हो, क्यों बुराइयों की तरफ? बच्चों में कम से कम इतने संस्कार डाल दें कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता.
अगर इतना भी डाल दिया तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, कल को आपको क्या कहते हैं, ऑर्फनेज में या ओल्ड पीपल होम में नहीं ले जाएगा, आपको अपने पास रखेगा। अगर एक ये चौपाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, और अनुज सकासन भोजन कर रही, पूरा परिवार अगर 24 घंटे में एक बार एक टेबल पर बैठकर भोजन करता है तो दिन भर की चर्चाएं हो जाती हैं, और अगर कोई डाउट किसी में एक दूसरे के प्रति होता है, वो सारी की सारी वॉश आउट हो जाती है। यही एक चौपाई थी जिसने अयोध्या के भाइयों को संगठित रखा। मैं हमेशा कहा करता हूं, ये रामायण 3 प्रकार के भाइयों की कथा है। अयोध्या के भाई, किष्किंधा के भाई और लंका के भाई। इट इज द स्टोरी ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रदर्स। अयोध्या के भाई, किष्किंधा के भाई और लंका के भाई। अब आप स्वयं विचार करें, आप अपने घर को अयोध्या बनाना चाहते हैं या किष्किंधा बनाना चाहते हैं या लंका बनाना चाहते हैं? अगर अयोध्या बनाना चाहते हैं तो अभी आपने कथा सुनी ही है, राम जी जो है वनवास को जा रहे हैं, वनगमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो सैन्य बल उनके साथ था, जनमत उनके साथ था, पूरी की पूरी अयोध्या की राज्यसभा उनके साथ थी, नरेश उनके साथ थे। केवल एक माता केकई को दिए हुए वचन ही तो थे महाराज दशरथ के, उन वचनों की रक्षा करने के लिए वो बन चले गए। एक क्षण के लिए मुझे क्षमा करेंगे, अगर ऐसा ना होता और राम सैन्य बल और जनमत के ऊपर यदि माता केकई को जेल में डाल देते, महाराज दशरथ को जेल में डाल देते और अयोध्या नरेश बन जाते, तो राम कथा कैसी होती? आप आते सुनने के लिए? आज हमारी गणनाओं के अनुसार 9 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को इस धरा से गए हुए, और 9 लाख वर्ष बाद भी हम उस कथा को सुनते हैं, जबकि हमने कितनी बार पढ़ी होगी और सुनी होगी, फिर भी सुनने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य अपना घर अयोध्या बनाना है। क्या हुआ? राम वन चले गए, भरत जी वापस आए और महाराज वशिष्ठ उनको सिंहासन दे रहे हैं। अब वेद विदित सम्मति सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावहि टीका, करहु राज परिहरहु गिलानी, मानहु मोर बचन हित जानी, सुनि सुख लैब राम वै देहि, अनुचित कहब न पंडित केई, सौंपहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। सुमंत्र ने समर्थन किया और माता केकई ने मोहर लगा